हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीकेजीएस डिस्कशन में स्वागत है। तो ये वॉल्यूम 3 रुक्मणी का चल रहा है हम लोग का। उसका आज 5वां सेट है। ठीक है, तो चलिए और 11 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं जीकेजीएस का। तरह कि पंडित शिव कुमार शर्मा बजाने में उनकी महारत के लिए याद किया जाता है। तो शिव कुमार शर्मा जो जानते हैं वो संतूर वादक है। क्या है? संतूर वादक। जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो कौन सा कथन सही होगा? तो इसका कथन जो सही होगा, आपको अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे, है ना। ओके? तो कोरापुट जिले में पंचप तमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज भंडार है? तो कोरापुट जिले में जो पंचप तमाली भंडार किस खनिज भंडार है? तो कोरापुट की बात करते हैं तो ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है ना। कोरापुट जो पड़ता है आपको उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बंबई प्रेसिडेंसी में हो गया था? तो ये हुआ था तृतीय मराठा युद्ध के बाद। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो विधवा पुनर्विवाह संघ की संस्थापक जो हैं वो कौन है? तो इसके संघ के संस्थापक थे महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? ये ग्राम पंचायतों का गठन है। ग्राम पंचायतों का गठन। अगला है मिलान करना है। ठीक है, तो सब जो है ये सब आपको प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो सी नंबर हो जाएगा, यानी कि चंपा कुलम नौका दौड़। ये जो है आपको केरल में होती है। ठीक है। सोमनाथ मेला जो लगती है वो आपको हरियाणा में लगती है। सोमनाथ मेला कहाँ लगती है? सॉरी, गुजरात में। सोमनाथ मेला गुजरात में। और सूरज कुंड मेला की बात करते हैं तो ये जो है आपको हरियाणा में लगती है। ठीक है। और बानेश्वर मेला राजस्थान में। इसको याद रखिएगा। चांपा कुलम नौका दौड़ केरल में, सोमनाथ मेला गुजरात में, सूरज कुंड मेला हरियाणा में, बानेश्वर मेला राजस्थान में। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला है 18 नंबर। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत आता है? तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आता है? यह आता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। ठीक है। अगला है तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनाया था? तो ये चोल के द्वारा बनाया गया था, है ना, चोलों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अगला है 20 नंबर। ठीक है, तो 20 नंबर का रहा है इनमें से क्या सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित है? तो सार्वजनिक वस्तुओं से जो संबंधित है वो है आपको इसके उपयोग उपभोग में मुक्तखोरी की संभावना होती है ना। इनमें क्या सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित है? तो इसके उपभोग में मुक्तखोरी की संभावनाएं होती है। क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है। क्वेश्चन, अगर मछली के हृदय में होता है तो मछली के हृदय की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? तो होता है एक एट्रियम एवं दो एक वेंट्रिकल। एक एट्रियम एवं एक वेंट्रिकल। एक एट्रियम एवं एक वेंट्रिकल। एक एट्रियम एवं एक वेंट्रिकल। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला की बात करते हैं। अगर किस चरण के दौरान कार्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरोन का स्राव मासिक धर्म चक्र में होता है? तो किस चरण के दौरान कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरोन का स्राव मासिक धर्म चक्र में होता है? तो ये ल्यूटियल चरण में। ल्यूटियल चरण में। ल्यूटियल चरण में। बेरियम जब ऑक्सीजन में जलता है तो इससे ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? ठीक है, क्या कर रहा है कि बेरियम जब ऑक्सीजन में जलता है, बेरियम जब ऑक्सीजन में जलता है तो इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो ये होगा BaO2। ठीक है। कर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिसको कहते हैं के विलयन का सांद्रण 0.001
n 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो विलयन का pH मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11। ठीक है, 11 हो जाएगा। एक कण एसएचएम सरल आवर्त गति में है तथा 120 पाई कंपन 1 मिनट में करता है तो कण की जो आवृत्ति होगी वह 2 पाई हर्ट्ज होगी। ठीक है, चलिए यहाँ से मैथ है। चलिए अभी अगला 41 से देखते हैं। अब भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपको 47, अनुच्छेद 47। मतलब राज्य के कल्याण के लिए जो कदम उठाए जाते हैं वो अनुच्छेद 47 के तहत। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत के किस स्थान पर मिलते हैं? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी और पश्चिमी की बात करते हैं तो नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? तो अकबर ने। किसने किया था? अकबर के द्वारा। किस पंचवर्षीय योजना के बाद में सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया था? तो नहीं दिया गया था आपको नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना में, नौवीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अगला प्रश्न, कह कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 क्लोज 1 के अनुसार लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राजभाषा होगी तो कैसी होगी? देवनागरी होगी। कैसी होगी? देवनागरी होगी। ओके, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 46 में भूगोल शब्द इनमें से किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो भूगोल शब्द जो गढ़ा गया था वो आपको इरेटोस्थनीज के द्वारा। किसके द्वारा? इरेटोस्थनीज के द्वारा। ठीक है, निम्न में से किस प्रकार की सरकार आम लोगों के सबसे करीब होती है? तो किस प्रकार की सरकार जो है आम लोगों की सबसे करीब होती है? तो ये होती है आपको स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार। किस प्रकार की सरकार आम लोगों के सबसे करीब होती है? तो स्थानीय सरकार। एशियाई दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? तो सर्वप्रथम अगर बात करते हैं तो 1984 में। 1984 में दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? तो 1984 में हुआ था। क्या हुआ? आ? अगला दक्षिण, अगला है ऊपरी से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। तो तीसरी परत की अगर हम बात करते हैं तो ये अंधा स्तरीय अपक्षायित आधारी चट्टानें होती है। अंधा स्तरीय अपक्षायी कुछ बोलने रहे। अगला प्रश्न चलते हैं, कारण निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारों के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? तो नहीं है आपका उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा। तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है, उच्च शिक्षा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला 51 नंबर है। तो 51 की राइट आंसर जो है ये नोमरिकल टाइप का है। ठीक है, तो हो जाएगा 60 ओम और 60 ओम। ठीक है, अगला है प्रकाश किरणें का समानांतर पुंज 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण पर आपतित होने पर परावर्तित किरणें किस प्रकार की होगी? तो ये होगी आपको किस प्रकार की होगी? तो दर्पण के पीछे 1 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से अपसारित होती हुई प्रतीत होगी। ओके, अगला है कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होती है। सबसे कम झुकने वाला रंग घटक कौन सा है? तो सबसे कम जो है आपको 53 का क्या हो जाएगा? तो लाल हो जाएगा, लाल। कह रहे यदि दो समानांतर सीधे चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाएं क्या होगी? तो क्या होगी? ये आपको समान दिशा में, समान दिशा में। अगला है उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है जिनमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं? तो होते हैं आपको एल्कीन।
क्या होता है, एल्कीन होता है। उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को किस नाम से जाना जाता है जिनमें एक या से अधिक द्विबंध होता है, तो एल्कीन कहलाता है। एल्कीन कहलाता है। ठीक है, चलिए इधर जो है मैथ रीजनिंग है आपका। अब हमारा जो प्रश्न है ये आपको 71 नंबर से है। ठीक है, कह रहा है कि बस्तर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है, तो बस्तर दशहरा की बात करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो प्रसारित किया गया था, तो 1923 में सबसे पहले। ठीक है, गदर आंदोलन का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है, तो गदर आंदोलन का जो मुख्यालय था आपको ये सैन फ्रांसिस्को में था, सैन फ्रांसिस्को। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सर्वाधिक था, सर्वाधिक पूछ रहा है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो था आपको मिजोरम में। कहाँ था, मिजोरम में। टैकल पॉइंट शब्द का जो संबंध है वह किससे है, तो 75 का डी, कबड्डी से है। किससे है, कबड्डी से। टैकल पॉइंट शब्द का संबंध किससे है, तो कबड्डी से। टैकल पॉइंट कबड्डी से। शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो बिहार में ही है, बिहार के सासाराम में है। ठीक, करा भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा जाता है आपको चेन्नई को। ठीक है, भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्राइट ऑफ इंडिया, चेन्नई को। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क जिसको दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, तो नहीं है आपका म्यांमार, म्यांमार जो है नहीं है। मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित किस युद्ध से संबंधित है, तो मीर कासिम का जो नाम है वो आपको बक्सर के युद्ध से संबंधित है। बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 64 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला है वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ियों द्वारा एक साथ खेले जाने लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, तो एक साथ खेला जाता है आपको ये कार्फ बॉल है ना, कार्फ बॉल, कार्फ बॉल, कार्फ बॉल। ठीक है, चलिए 82 नंबर देखते हैं, सॉरी 81 नंबर। 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ये क्या हो जाएगा, तो 1 नंबर हो जाएगा। ओके, 82 तीन तत्वों का कौन सा समुच्चय डॉबराइनर त्रिक बनाता नहीं है, तो ये जो है डी नंबर हो जाएगा, FeCO प्लस Na। 83 नंबर है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तो क्या होता है, तो क्या होगा, एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है ना। अगला है कह रहा है कि पर्णहरित, पर्णहरित क्लोरोफिल जिसको कहते हैं वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है, तो ये होता है आपको हरित लवक में, हरित लवक में। पर्णहरित वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है, तो हरित लवक। निम्नलिखित में से कौन आंत से पचा और अवशोषित वसा को ले जाने का कार्य करता है, तो ये करता है आपको लसिका। कौन करता है, लसिका। तो निम्नलिखित में से कौन आंत से पचा और अवशोषित वसा को ले जाता है, तो लसिका। कौन सी सबसे छोटी संख्या, इस तरह जो है मैथ आ गया है। ठीक है, ये भी रीजनिंग है। चलिए 101 नंबर से चलते हैं। कह रहा है कि उत्तर रामचरित्र किस कवि की रचना है, तो उत्तर रामचरित्र के जो लेखक हैं वो आपको भवभूति हैं। ठीक है, तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है, तो तैराकी में लेन की जो न्यूनतम चौड़ाई होती है मीटर में वो कितनी होती है, तो 2.13 मीटर, 2.13 मीटर होती है। अगला है एशिया का एक बड़ा सदाबहार पेड़ बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है जिसके तने वायवीय जड़ों के समान होते हैं, तो बरगद की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, फिकस बेंगालिसिस, फिकस बेंगालिसिस, फिकस बेंगालिसिस। ठीक है, बरगद का। एम्बालिका ऑफिसिनेलिसिस जिसका भारतीय स्थानीय नाम है उपयोग च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है, तो एम्बेलिका ऑफिसिनेलिसिस जिसका भारतीय स्थानीय नाम क्या है जिसका हम लोग च्यवनप्राश में प्रयोग करते हैं, तो आंवला नाम है। क्या नाम है, आंवला। हंस,
हंस संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान की पूजा करते हैं। तो हंस संप्रदाय के लोग किसकी पूजा करते हैं? तो कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित बच्चों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु मई 2021 में एनसीपीसीआर द्वारा शुरू की गई हेल्पलाइन का नाम क्या है? तो ये है आपको संवेदना। क्या नाम है? संवेदना। ठीक है। आईसीसी महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो हमारा भारत ही करेगा। ठीक है। भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेवारी किस मंत्रालय की होती है? तो ये जो है आपको किसकी होती है? तो गृह मंत्रालय। किसकी होती है? गृह मंत्रालय की। गृह मंत्रालय की। ठीक है। अगला है खैर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय कौन सा पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? तो जोड़ लीजिए उसको, है ना। जोड़िएगा तो आपको ये चौथी पंचवर्षीय योजना आएगा। ठीक है। 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66 और फिर 66 से 69 अवकाश चला था, फिर 69 से 74 हो गया। कह रहा कि खलीफा की तत्कालीन शक्तियां की रक्षा के लिए बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। वो कब किया गया था? ये किया गया था आपको 1919 में, मार्च 1919 में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड में कितने अणु बनते हैं? तो कितना अणु बनता है? ये बनता है 3 अणु, है ना। जननांगी हर्पीज संक्रमण किसके कारण होता है? जननांगी हर्पीज संक्रमण जो होता है वह किसके कारण होता है? तो ये होता है आपको विषाणु के कारण। ठीक है। फ्लोएम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 113 का डी हो जाएगा। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को पत्तियों में से पौधे के अन्य भागों में ले जाते हैं। घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के संबंध में मुख्य अंतर क्या है? तो 114 का जो है घरेलू ठोस अपशिष्ट संरचना में विषम होते हैं। घरेलू ठोस अपशिष्ट संरचना में विषम होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। ये सब जो है रीजनिंग मैथ आपको बनाना है ये सब। अब हम लोग का जो प्रश्न है 131 से, ठीक है। कह रहा कि दी सोशल कंट्रैक्ट नामक की पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूसो है। ठीक है। निम्नलिखित देशों में से दुशानबे किसकी राजधानी है? तो कजाकिस्तान का राजधानी क्या है? दुशानबे है। कजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे, सॉरी तजाकिस्तान के दुशानबे, तजाकिस्तान के दुशानबे। नोट्स ऑफ ड्रीम किसकी जीवनी है? नोट्स ऑफ ड्रीम। तो ये है आपको इनमें से कोई नहीं। ठीक है। जनवरी 24 में इसरो द्वारा इनसैट 3DS नामक उपग्रह की किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया आपको GSLV F-14 से। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है? तो शरथ कमल को, है ना, शरथ कमल को। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? तो नई करेंसी की बात करते हैं तो जिम्बाब्वे ने जारी किया है, जिम्बाब्वे। साहित्य सम्मान के संदर्भ में गलत कथन चुने। तो साहित्य संदर्भ में जो है गलत कथन जो है आपको 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कवि गुलराज, ये गलत है। ठीक है। बाकी सब सही है। किस देश ने दुनिया के पहले हाई स्पीड 6G डिवाइस का अनावरण किया है? तो 6G भी चल गया है ना। तो ये है आपको जापान में। किसने? जापान। किस राज्य सरकार के बाद सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थों में तरल नाइट्रोजन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो प्रतिबंध लगा दिया गया है ये किसके द्वारा? तो तमिलनाडु के द्वारा। किस राज्य सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थों में तरल नाइट्रोजन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो तमिलनाडु है। हाल ही में लोंगटे महोत्सव को किस राज्य के नीसी जनजाति द्वारा मनाया गया है? तो लोंगटे महोत्सव जो मनाया गया है वह किसके द्वारा मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपको अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में लोंगटे महोत्सव को किस राज्य के न्यासी जनजाति द्वारा मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश। कार्बन के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है?
तो 141 का क्या हो जाएगा? डी। कार्बन प्रकृति में अधातु है। कार्बन प्रकृति में क्या है? तो अधातु है। कार्बन प्रकृति में अधातु है। सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि किस प्रकार संबंधित होती है? तो किस प्रकार होती है ये में कमी होती है, में कमी होती है। ठीक है, थोड़ा सा अटपटाहा क्वेश्चन है ना। हालांकि इतना भाष तो नहीं आता है क्वेश्चन, लेकिन सेट है तो क्या कीजिएगा। कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्तों क्यों गिरा देते हैं? तो क्यों गिरा देते हैं? ये गिरते हैं क्योंकि कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों से भर जाती है ना। सफेद रंग का सिल्वर क्लोराइड किसकी उपस्थिति में काला भूरा हो जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड जो सफेद रंग का होता है वह जो है किसकी उपस्थिति में काला और भूरा हो जाता है? तो ये हो जाता है सूर्य के प्रकाश के कारण। ठीक है। टंगस्टन, मैग्नीज और कठोर रबड़ के समान विमाओं वाले 3 तार हैं। इसमें से इनके प्रतिरोधों के आधार पर कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही है आपको 145 का वो है 1 नंबर। ठीक है, टंगस्टन के तार का प्रतिरोध सबसे कम होता है। ठीक, चलिए ठीक है। तो ये हमारा था आपको हाँ, जीके और जीएस का जो है कुछ प्रश्न था, 75 क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दिया। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा जरूर जो है आप लोग बताइएगा। ठीक है, और ये हमारा 5वां सेट था, इसके बाद 6ठा सेट आएगा। ठीक है, और ये 6 बजे हमारा वीडियो प्रतिदिन अपलोड हो जाती है। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।